आज हम लोग पढ़ेंगे औलस कथा। औलस कथा तृतीय पाठ है। यानी औलस कथा कहने से स्पष्ट हो रहा है कि आलसी व्यक्ति की कहानी है। इसका हम लोग क्या किया, संस्कृत में है, इसका हिंदी में अनुवाद कर लिए हैं और सीधे तौर पे हिंदी में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप पर क्वेश्चन आता है। दोनों टाइप में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता है। संस्कृत में 5 क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बाद में बता देंगे, अंतिम में सारे चैप्टर का बता देंगे जो भी आई होगा। औलस कथा। औलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। यानी इसमें जो औलस कथा पाठ है उसके लेखक कौन है? विद्यापति हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। औलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। इसमें लिखा हुआ है कि, यानी औलस कथा पाठ में लिखा हुआ है कि मिथिला में बीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। यानी मिथिला जो है, मिथिला का मधुबनी, इसमें बीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। वे आलसियों को दान देते थे। यानी जितने आलसी लोग हैं, जो लोग काम नहीं करते, जो काम करने में असहाय हैं, उन लोगों को दान देते थे। आलसी लोगों को दान लेते देखकर धूर्त लोगों ने सोचा मैं भी दान ले लिया करूं। यानी जो आलसी लोग थे उन लोगों को दान लेते देखकर, धूर्त मतलब फ्रॉड लोग, यानी जो लोग आलसी नहीं थे उन लोगों ने भी सोचा कि मैं भी दान ले लिया करूं। वे धूर्त लोग भी अपने को आलसी का रूप बनाकर जाते थे। यानी जो लोग थे धूर्त लोग, यानी जो फ्रॉड लोग, जो आलसी नहीं थे, वो भी अपने आप को किसका? आलसी का रूप बना करके जाते थे और बीरेश्वर से क्या करते थे? दान ले लिया करते थे। यानी आलसी लोगों को दान लेते देख करके सोचा धूर्त लोग कि हम भी दान लिया करते थे, फ्री में मिल रहा है तो हम भी दान ले लेते हैं। अपने धन को अधिक मात्रा में खर्च होते देखकर बीरेश्वर ने सोचा कि असली आलसी कौन है, इसकी पहचान किया जाए। यानी जब बीरेश्वर का, जब मंत्री जी का जब धन ज़्यादा मात्रा में जब खर्च हो गया तो उन्होंने सोचा कि इसमें असली आलसी कौन है, इसका पहचान किया जाए। एक रोज की बात है, पहचान करने के लिए उन्होंने, एक रोज की बात है, सभी आलसियों को बीरेश्वर ने एक झोपड़ी नुमा मकान में बैठा दिया। यानी उसमें जितने भी आलसी थे सभी को बीरेश्वर क्या किए? एक झोपड़ी नुमा मकान में बैठा दिया और वह कहा कि आप लोग बैठिए, मैं दान की सामग्री लेकर के आता हूँ। अब बीरेश्वर सबको बैठा दिए, अब बोले कि आप लोग बैठिए, मैं दान की सामग्री लेकर के आता हूँ। बीरेश्वर ने झोपड़ी से निकला और चुपके से झोपड़ी के एक कोने में आग लगा दी। यानी बीरेश्वर जो थे उस झोपड़ी से निकल गए सभी को बैठा करके और झोपड़ी के एक कोने में आग लगा दी। आग को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। यानी आग जब लगा तो जितने सारे धूर्त लोग, यानी फ्रॉड लोग थे, जो लोग आलसी नहीं थे फिर भी जो लोग आते थे, उस सभी धूर्त लोग भी क्या हो गए? भाग गए। आग की लपेट और फैली तो कम धूर्त लोग भी भाग गए। यानी आग जब और बढ़ गया तो जो कम धूर्त थे, आग जब और फैल गया तो जो कम धूर्त थे, यानी कम फ्रॉड थे, कम आलसी थे, उन लोग भी भाग गया। अब उसमें मात्र 4 आलसी बच गए। एक आलसी ने पूछा कैसा हल्ला है? दूसरे ने कहा लगता है इसमें आग लग गई है। क्या हुआ कि आग लगा दिए। आग लगाने के क्रम में जो कम धूर्त लोग थे, धूर्त लोग भाग गए, जो कम बचे वो भी और आग की लपेट फैली तो भाग गए। 4 आलसी उसमें बच गए। तीसरे आलसी ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भींगे वस्त्र या चटाई से ढक दे। इसमें आग लग गई, 4 आलसी इसमें बच गए। एक आलसी ने पूछा कैसा हल्ला है? दूसरे क्या बोले कि लगता है आग लगी है, आग लगा हुआ है। इन क्या कर रहे हैं कि लगता है आग लगी है। तीसरे जो आलसी थे उन्होंने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भींगे वस्त्र या चटाई से ढक दे। यानी तीसरे आलसी जो है वो बोलते हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भींगे वस्त्र चाहे चटाई से ढक दे ताकि हम लोग नहीं जले। चौथा आलसी ने कहा क्या बक बक कर रहे हो, चुपचाप रहो ना। समझ रहे हैं कितने बड़े आलसी हैं ये लोग। बीरेश्वर ने उन्हें बाल पकड़कर बाहर निकाला और उन्हें प्रचुर मात्रा में धन वस्त्र देकर विदा कर दिया। बीरेश्वर समझ गए कि यही 4 आलसी है जो इतना होने के बाद ही क्या आलसी की तरह ही हैं, तो उनको धन वस्त्र देकर के विदा कर दिया। इसलिए कहा गया है, इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों की गति पति से है और बालकों की गति माता से है तथा आलसियों की गति दानियों से है। यानी इस चैप्टर को देखते हुए कहा गया है कि इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों की गति पति से है। यानी स्त्रियां की गति किससे है? पति से। यानी जब तक पति है तो स्त्री की गति क्या है? अच्छी है।
हर आवश्यकता पूर्ति होती है। और बालकों की गति यानी माता है तो बालक की प्रत्येक आवश्यकता को माता पूर्ति करती है, तथा आलसियों की, जो लोग आलसी लोग हैं, उन दानियों की गति से उनका जीवन यापन चल रहा है। यानी अलस कथा पाठ जो है स्पष्ट रूप से बताया कि देखिए इसमें कितने बड़े आलसी लोग हैं। यानी पहले जो आलसी हैं वो पूछ रहे हैं कैसा हल्ला है, दूसरे ने कहा लगता है इसमें आग लग गई है। देख रहे हैं, माने उन लोग को इतने बड़े आलसी हैं कि पीछा भी मुड़ करके नहीं देखना है कि क्या है। फिर तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे वस्त्र या कंबल से ढक दे। यानी इतने बड़े आलसी है कि वो भाग नहीं पा रहे हैं, सोच रहे कि इसी में रहेंगे, ऐसे भी तो जब इनका जब झोपड़ी जल जाएगा तो बचेगा क्या, हम लोग कुछ देंगे भी नहीं, इसलिए अच्छा इसी में जल जाने वाले। चौथे ने कहा क्या बक बक कर रहे हो, बैठो। इतने बड़े आलसी लोग हैं। यानी इस चैप्टर को हम क्या कहते हैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दिए हैं, वीडियो में भी है, आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आराम से इसका बना लीजिएगा। पूरा चैप्टर जब पढ़ लीजिएगा तो स्पष्ट रूप से पूरा क्वेश्चन इसका बन जाएगा। फिर उसके बाद संस्कृत व्याकरण पढ़ा देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।